मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह बात जरूर आता है, अनजाने में तुम मुझे कहते भी हो कि महादेव, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जिन लोगों ने मुझे इतने दुख दिए हैं उनको सजा कब मिलेगी? मेरे बच्चे, इस संसार में सुख किसने देखा, तुम मुझे बता पाओगे? मैंने तो किसी व्यक्ति के मुंह से यह बातें नहीं सुना कि मैंने जिंदगी में बहुत सुख पाया है। मेरे बच्चे, सुख क्या है? सुख की परिभाषा तुम समझ लो। सुख वो है जो मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। मेरे बच्चे, जो भगवान की सेवा करने से मिलता है उसे ही सुख कहते हैं, परंतु जो लोगों के द्वारा मिलता है, जैसे किसी ने तुमको मन से बहुत कष्ट दिया है या किसी ने तुमको गाली गलौज या तुमको अपमान किया है, उसी को दुख कहते हैं। तुम्हारे मन में यही बात चल रहा है, भगवान जिन्होंने मेरे को दुख दिया है उनको कब सजा मिलेगी? मेरे बच्चे, अगर अपनी जिह्वा को अपने ही दांतों से कट जाए तो क्या तुम पत्थर लेकर दांत को तोड़ देते हो? तुम्हारे साथ ऐसा बार बार होता है, ऐसे में क्या तुम उस दांत को तोड़ देते हो? नहीं, तुरंत दांतों को तत्काल क्षमा और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है, क्योंकि वो अपनी है और अपना है। मेरे बच्चे, तुम जिनको मान रहे हो अपना, क्या असलियत में माना था? सुनो मेरे बच्चे, हमारे कर्मों ही हमको दुख देती है। जैसे किसी भी व्यक्ति के दिमाग में तुम्हारे प्रति प्रतिकूलता आई तो तुम्हारा कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच जाता है और वो व्यक्ति प्रतिपल तुमको कैसे दुख पहुंचाया जा सकता है उसी के बारे में ही सोचता रहता है। वो व्यक्ति गलत कर रहा है, परंतु तुम गलत मत करना। मेरे बच्चे, जब हमारा कर्म ही कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है, तुम समझ लो जिस व्यक्ति ने तुमको दुख दिया है या दुखी करना चाहते हैं वो विपरीत हो जाते हैं। तुम दुख भोग कर पवित्र हो जाओगे। मन में यह बात बांध लो, हमें कोई दुख नहीं दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहा है। अब अपने कर्मों को तो तुम देख नहीं रहे। हमने जिंदगी में गलत कर्म नहीं किया है, उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर इसी जन्मों में तुम अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर बच्चे तुम रो पड़ोगे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो जिसने गलती नहीं किया हो, तुमसे भी कोई ना कोई गलती हुआ है। बस तुम यही बात हमेशा याद रखना, तुमको जिसने दुख दिया है, तुमको जिसने रुलाया है, उसको अपना समझकर जैसे दांतों को तत्काल क्षमा करता था, ऐसे ही उसी को भी क्षमा कर देना और मन में उसी के लिए गलत विचार मत आने देना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी बुद्धि भगवान से स्थित नहीं होती तब तक तुम्हारे मन में यही सोच विचार आते रहेंगे। समझ लेना, जब कभी किसी ने तुमको कष्ट दिया है तो उसका मंगल के लिए भगवान से कहना, हे प्रभु, मेरे ही कर्मों का फल इसको मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा। हे नाथ, इसको क्षमा कीजिएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति द्वेष ना करो। तुमसे जो द्वेष करते हैं तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसका जो होना होगा हो जाएगा। भगवान देख रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमको इसने दुख दिया, तुम क्या चाहोगे, तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि हे भगवान, इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और ये कभी हमारे साथ जैसा बर्ताव किया वैसा कभी ना करे। भगवान इसका मंगल करे। जब यह बात तुम्हारे मन में आएंगे तब तुम समझ लेना, तुमसे बड़े सुखी इंसान इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे साथ ही साथ परम ब्रह्म भगवान तुम्हारे सुख की भागीदार होगी। और अगर तुम मुक्त होना चाहते हो दुखों से तो तुम सहनशील बने रहो। यह जान लो बच्चे, दूसरे का अमंगल सोचने वाला व्यक्ति कभी मंगल को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी यह सभी बातों को याद रखना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।